Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing good. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, आज हम करने वाले हैं 25 MCQ जैसे हम हर दिन इस टाइम पे करते हैं और आज हम सॉल्व करेंगे 25 MCQ regarding the schemes, right? So जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन which is कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है, सो प्रधानमंत्री आवास योजना की रिलेटेड आपकी स्कीम है और आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट इज it is a center sector scheme. It comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs. It aims to promote affordable housing for the weaker section through credit linked सब्सिडी स्कीम. तो जी हाँ, ये बेसिकली क्या है, ये है जो भी आपके एलिजिबल रूरल एज वेल एज अर्बन पीपल हैं उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना. अब दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है, ये भी सही है, लेकिन ये सेंटर सेक्टर नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर्ड है. तो ये सेंसर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट सेंटर सेक्टर. तो कितनी स्टेटमेंट सही होगी? 2 स्टेटमेंट सही होगी क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statements about राष्ट्रीय आरोग्य निधि रैन स्कीम इज करेक्ट? अब आपने बताना है इसमें से कौन सा वाला सही है. तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. क्योंकि ये आरोग्य है तो आरोग्य मतलब आपके हेल्थ के साथ जो है ये डील करता है, राइट. और इसमें बेसिकली प्रोवाइड क्या होगा, इसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगा, राइट. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 25 लाख लिखा है. इट इज नॉट अप टू 25 लाख, द मैक्सिमम लिमिट इज 15 लाख, अप टू 15 लाख, राइट. सो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया. एंड ऑफ कोर्स इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, all right. Next up we have question number 3. Question number 3 is Prerna program is related to which of the following sectors? Is it education, technology, is it transport या health? तो याद रखिएगा, प्रेरणा प्रोग्राम इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, राइट. सो प्रेरणा प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ये एक हेल्प करेगा स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, उन सब चीजों को डेवलप करने में हेल्प करेगा. प्राइमरीली फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12. ठीक है, और किसके अंडर आता है? एजुकेशन के अंडर ये आता है, प्रेरणा प्रोग्राम. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following statements regarding the Vibrant Village Program. Vibrant Village Program aims to promote traditional craft in tribal areas. The nodal ministry for the program is Ministry of Tribal Affairs. तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो याद रखिएगा, ना ही पहला करेक्ट है और ना ही सेकंड. तो नीदर 1 और 2 इज करेक्ट. दोनों में से कोई भी जो है वो सही नहीं है. तो बेसिकली ये क्या है, ये एक आपकी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आपके होम अफेयर्स के अंडर आती है. तो इट कम्स अंडर होम अफेयर्स, राइट. तो ऑब्वियसली ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है. और जैसे कि नाम है वाइब्रेंट विलेज, तो इसमें उन विलेजेस पे फोकस किया जाएगा जो आपके बॉर्डर एरियाज के पास है. सो रेजिडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा बॉर्डर एरियाज के ऊपर. प्राइमरीली आपका उत्तराखंड वाला रीजन, सिक्किम वाला रीजन, उन रीजन्स को जो है वो टारगेट करेगा द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उन जगहों की विलेजेस को आइडेंटिफाई करके वहां पर जो है वो बेटरमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा. सो बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इन. ऑल राइट, नेक्स्ट अप. Okay, so before I move forward, guys, our new
आवर बैचेस हैव स्टार्टेड फॉर जेकेपी कांस्टेबल। आपके एग्जाम का डेट भी आ चुका है, कल ही आया है, तो इसलिए अगर आप अभी भी अपना शुरू करना चाहते हैं तैयारी, इट इज द बेस्ट टाइम। इससे थोड़ा सा भी ऊपर गया तो फिर तो ना के बराबर ही है चांसेस आपके। तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। माय सजेशन इज कि क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है, तो आप या तो आज कल में ही ऑफलाइन बैच में रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आपको अभी लगता है कि टाइम ज्यादा नहीं है ऑफलाइन के लिए, तो आप ऑनलाइन मोड पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान को आप डाउनलोड करिए और वहां पे जाके आप हमारे कांस्टेबल के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। काफी सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है। बहुत बच्चे कहते हैं कि न्यू सिलेबस ऐड नहीं हो रहा है, न्यू सिलेबस बिल्कुल ऐड हो रहा है। आपको बस अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करने की जरूरत है। रोजमर्रा जो है आपके न्यू जो है वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और बाय अनदर अ वीक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है कौन सा वो पूरा हो भी, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉरी 5th इज भाषा नेट पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? ठीक है, इज इट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या बोथ ए एंड बी? तो याद रखना भाषा नेट पोर्टल जो है ना, इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा है। देयरफॉर द आंसर इज बोथ ए एंड बी। सो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। उन दोनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ भाषा नेट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6। कीर्ति प्रोग्राम is related to which of the following fields? Right? Is it defense? Is it sports? Is it education? Or is it transport? तो याद रखिएगा, कीर्ति प्रोग्राम बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ खेलो इंडिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम खेलो इंडिया का ही पार्ट है। तो कौन सा फील्ड हुआ? फील्ड ऑफ, ठीक है, स्पोर्ट्स हुआ इसका। 7th, which of the following is nodal agency of PM Suraj portal? ठीक है, इज इट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट? इज इट योर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो याद रखिएगा, जो आपका पीएम सूरज है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो कौन सा है? पीएम सूर्य पोर्टल, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, उन्नति 2024 is for the development of industries and generation of employment। बताना है कौन से रीजन्स में, क्या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, हिमालयन स्टेट्स में, ट्राइबल स्टेट्स में, या फिर आइलैंड स्टेट्स में? तो याद रखिएगा, उन्नति 2024 इट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इसमें करना क्या है? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है, जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करता है उन्नति 2024। ठीक है, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज which one of the following is correct regarding Surya Shakti Kisan Yojana that is in news recently? क्या ये एक सोलर पावर स्कीम है जो इनेबल करता है फार्मर्स को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल्स? क्या ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा? क्या ये बायो फर्टिलाइजर्स की मेकिंग में हेल्प करेगा, या नन ऑफ दी अबव? तो जैसे कि नाम है सूर्य शक्ति, किसके साथ रिलेटेड है? ये एक सोलर पावर स्कीम है जो इनेबल करेगा फार्मर्स को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलर पैनल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन is set up under the Department of Science and Technology, Ministry of Employment,
नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो अटल इनोवेशन मिशन जो है इट इज अंडर नीति आयोग। ये बेसिकली क्या है, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ रिलेटेड है, ये प्रमोट करता है इनोवेशन को, ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, राइट। सो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन है जो नीति आयोग के अंडर आता है। नेक्स्ट 11, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्या है, ये एक फ्लैगशिप स्पीशी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। it among other things also impact training of in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो दैट इज योर, सबसे पहले तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, राइट। सो दिस ऑप्शन इज आउट। तो ए ऑप्शन हो गया जी बाहर, सही बताना है। अब इसके अलावा ये क्या करता है, यस ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और ये वर्क अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर लाने की भी बात करता है। सो 2 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें गलत क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है ये आपका आता है, ठीक है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड योर एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट अप, ओके, स्मार्ट सिटीज। आपने बताना है स्मार्ट सिटी मिशन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हमको भी, हम कब से सुन रहे हैं स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटीज, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट अप 13, PM Yashasvi comes under what? Ministry of Social Justice, Ministry of Housing and Urban Affairs, फिर आपका आ गया Ministry of Women Employment, Empowerment या Ministry of Education, right? तो ये आपका जो ये है PM यशस्वी है, ये किसके अंडर आया, ये आया आपका Ministry of Social Justice, PM यशस्वी। और इसमें बेसिकली क्या है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए या ट्राइबल नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, राइट, उनके लिए जो है ये फाइनेंशियल का काम करेगा, इसलिए ये सोशल जस्टिस के अंदर आ रहा है, ठीक है। दैट इज PM यशस्वी। 14, साथी पोर्टल is initiated by which ministry? Sorry, by Ministry of Education, साथी, okay? किसके एसोसिएशन के साथ ये पोर्टल बना है, IIT बॉम्बे, कानपुर, मद्रास या जम्मू? तो साथी पोर्टल सबसे पहले तो एजुकेशन के अंडर आता है और ये एसोसिएटेड है विद मिनिस्ट्री ऑफ कानपुर, ठीक है, साथी पोर्टल। नेक्स्ट अप, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय New India Literacy Program launched by Government of India is from what to what? तो याद रखिएगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज फ्रॉम 2022-23 से लेके 2026-27 तक। क्या है ये है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज गोवर्धन स्कीम, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग? तो गोवर्धन स्कीम बेसिकली क्या है ना, गोवर्धन एग्जाम्पल है आपकी एनर्जी के रिलेटेड ये स्कीम है और ये वेस्ट टू वेल्थ डिनोट करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ठीक है। दैट इज गोवर्धन स्कीम, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट 17, PM श्रम योगी
बंधन योजना, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है, या आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है? तो याद रखिएगा पीएम जो आपका दिस श्रम योगी है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है, तो ये आता है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज श्रम योगी। 18th, deep ocean mission comes under what? Ministry of Urban Affairs, Ministry of Labor, Ministry of Education, Ministry of Earth Sciences। तो आपका जितने भी समुद्र के साथ रिलेटेड जो मिशन हैं वो आपके अम्ब्रेला डीप ओशन मिशन का ही पार्ट है, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट 19, प्रोजेक्ट दंतक established in 1961 by बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटी कानपुर, द पूसा इंस्टीट्यूट, या फिर पीएम ऑफिस। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट दंतक जो है ये 1961 में बना था। किनका रिजल्ट था ये दो लोगों के बीच में बातचीत हुई। एक थे आपके द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज जवाहरलाल नेहरू एंड द किंग ऑफ भूटान, उन दोनों के बीच में बातचीत का रिजल्ट था, दैट इज द प्रोजेक्ट दंतक, और ये इस्टेब्लिश किया गया है बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए। और ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली फॉर मोटरेबल रोड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज 75 by 25 initiative comes under which ministry? Health, labor, education, women and child। तो 75 by 25 बेसिकली क्या है? 75 मिलियन लोगों के ऊपर फोकस करना है by 2025 in the field of health care, in the field of health care, so it is Ministry of Health, A option। All right, next up 21, Umeed scheme was launched in which state? Chandigarh, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी या दिल्ली? स्टेट या यूटी ऑफ कोर्स। तो याद रखना ये तो हमको पता है कि उम्मीद स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई थी? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड। 22, ऑपरेशन अमृत इज बाय विच मिनिस्ट्री? हाउएवर मिनिस्ट्री नहीं, बाय विच स्टेट होना, ठीक है। तो बताइए मुझे किसके है द्वारा? तमिलनाडु, केरला, यूपी या गुजरात? तो दिस वाज बेसिकली अगेंस्ट, अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे ना तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसके खिलाफ है ये, और ये फोकस करता है ओवर द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज को घटाने के बारे में बात करता है ऑपरेशन अमृत, और ये लॉन्च किया गया था बाय द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। नेक्स्ट अप 23, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, लेबर, एजुकेशन एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अडॉप्ट हेल्थ स्कीम आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, जिसमें एक हेरिटेज साइट का प्रमोशन किया जाएगा ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, वहां पे बेटरमेंट हो, दैट इज योर अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। 24, पीएम गति शक्ति comes under which ministry? Jal Shakti, Labor, Heavy Industries and Public Enterprises, Commerce and Heavy Industries। तो PM गति शक्ति आता है under the Ministry of Commerce and Heavy Industry, ठीक है। मिनिस्ट्रीज पता होने जरूरी है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विच इज द मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम किसके अंडर आता है? जल शक्ति, इन्वायरमेंट, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस या हाउसिंग। तो मिष्टी स्कीम है प्राइमेरली फॉर मशरूम मैनग्रूव्स के लिए। तो ये मैनग्रूव का हैबिटेट रेस्टोरेशन, राइट, आपका मैनग्रूव्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के खिलाफ, राइट, लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए मिष्टी स्कीम आया था, एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के 25 MCQs। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस